हाँ बुक में भी है ना। अभी मैं सृष्टि का निर्माण कैसा हुआ है आपको बोलता हूँ, आप इसको दिल से दिमाग से सोचना, सच में ऐसा होता है क्या, सच में ऐसा हुआ है क्या बोल के सोचना। ठीक है, अच्छे से सोचना। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सतीश, ठीक है, अच्छे से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हारे को बीच में। थैंक यू जीसस। सृष्टि का निर्माण जो है ना सृष्टिकर्ता ने किया, ठीक है, सृष्टिकर्ता, उनका नाम है यहोवा परमेश्वर। क्या है? यहोवा परमेश्वर। जब सृष्टि अभी बनी भी नहीं थी, ना ही यहाँ पर भूमि था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हवा था, कुछ नहीं था, पेड़ पौधे जंगल कुछ नहीं था, ये बेडाओल भूमि थी, बंजर भूमि थी, ठीक है। तो आसमान और महाआसमान, आकाश के ऊपर और एक महाआकाश रहता है, वहां पर से परमेश्वर, उन्होंने क्या सोचते पता है? पिता परमेश्वर, यीशु मसीहा और पवित्र आत्मा, ये तीन मिला के त्रित्वम बोलते हैं, त्रिएक देव बोलते हैं इनको, ठीक है। ये त्रिएक देव मिलके क्या सोचते पता है? हम एक काम करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं। सृष्टि में पेड़ पौधे, समंदर, झाड़, पशु पक्षी, इंसान, ये सब बना के हम एक सृष्टि तैयार करेंगे बोल के वो लोग सोचते। तो परमेश्वर क्या करते? जमीन में, यहाँ पर भूमि पर आके पहले क्या करते? सृष्टि का निर्माण स्टार्ट करते। पहले वो क्या करते पता है? पूरा सृष्टि पूरा अंधकार से बड़े से था, सूरज चांद नक्षत्र कुछ भी नहीं था। तो पहले क्या करते उन्होंने? अंधकार, जो अंधकार था ना, अंधकार को, अंधकार में से उजाला निकालते, दिन को निकालते, दिन को रात को अलग अलग करते। उसके लिए हम सुबह बोलते और रात बोलते। पहले पूरा काला अंधेरा ही था, वो अंधेरे में से उन्होंने रोशनी निकाला, वो रोशनी को हम सुबह बोलते, ठीक है। उसका निर्माण किए। फिर बाद में जो परमेश्वर ने उजाला को देख के कहा अच्छा है, उजाला उनको अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजाला को अंधियारा से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। अभी भी हम वही कहते हैं ना, उजाले को दिन कहते हैं, जैसा रात होता है उसको अंधेरा कहते हैं, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार पहला दिन का निर्माण हो गया। तो पहले परमेश्वर क्या करते? भूमि बनाने के बाद में भूमि को आज्ञा देते कि इस भूमि से हरी घास उत्पन्न हो, छोटे छोटे पेड़ पौधे उत्पन्न हो। जैसा पेड़ पौधे उत्पन्न होते ना, उसके छोटे छोटे बीज रहते ना, वो बीज में से उसके बच्चे निकलते, उसके बच्चे निकलते, वैसा पूरा हरियाली फैल जाता हो पेड़ पौधे का। इस प्रकार तीसरे चांद को बनाते, स्टार्स को बनाते। और अभी परमेश्वर ने तो आकाश को और धरती को अलग किया है ना, आसमान भी बना दिया। अभी रात में हमें रोशनी चाहिए, दिन में तो रोशनी आ रहा है, तो क्या करते? समस्त तारागण को स्थिर करते हो। फिर बाद में परमेश्वर ने क्या किया? जल के पक्षियों, पशु पक्षियों को बनाया। जल में जो समंदर में मछली वगैरह रहते हैं ना, उनका निर्माण किया। वो अपने मुंह से कहते हैं जल में जितने भी प्राणी हैं सब उत्पन्न हो जाओ। मछली, मगरमच्छ, ये जो है ना, ये सब उत्पन्न होते। ये सब कैसा उत्पन्न होते? भगवान हाथ से नहीं बनाए, खाली मुंह से बोलते। जितना भी समंदर है पूरा समंदर के प्राणियों से भर जाओ बोलते, सारे प्राणी समंदर में भर जाते। तो परमेश्वर ने यह उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु, ये सारे उत्पन्न हो। तो ये सारे पशु पक्षी भी उत्पन्न हो जाते हैं वहां पर। फिर अंत में प्रभु क्या करते पता है? पिता परमेश्वर और यीशु मसीहा पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर क्या सोचते? हमने इतनी अच्छी सृष्टि बनाई है ना, हम सृष्टि में एक मानव का निर्माण करेंगे। हम जैसे हैं ना, हमारे जैसा एक इंसान बनाएंगे। समझ गए ना? भगवान जैसा है, उनके जैसा एक इंसान बनाने के लिए सोचते। तब क्या करते हैं? भूमि पर आके, जमीन पर आके भगवान मिट्टी लेके, मिट्टी से एक ऐसा एक आदमी का रूप तैयार करते। रूप तैयार करने के बाद में आदमी का रूप तैयार हो गया। अभी उसके अंदर जान आना है। जान कैसा आता है? मट्टी से, मट्टी से जो इंसान को बनाते हैं ना, कोल्ड मट्टी से जो इंसान को बनाते हैं ना, अभी उसमें जान देना है, ठीक है। तो परमेश्वर क्या करते? उसके नाक में सांस को फूंकते।
बोल के सांस को जैसा फूंकते ना, उसके अंदर जान आ जाता है, आदमी के अंदर जान आ जाता है। तो पहला मनुष्य जो है ना, भगवान के रूप में, भगवान के श्वास द्वारा मिट्टी से उत्पन्न होता। ये है परमेश्वर की रचना। और अभी तक आप जितने भी बुक में पढ़े हो या जितने भी टीचर बोले हैं ना, कोई मंकी में से आया, डोंकी में से आया, ये सब गलत है। भगवान मिट्टी से इंसान को बनाया, भगवान ने उसके अंदर सांस फूका, तब जाके इंसान में जान आई, और वो पहला आदमी, उसका नाम है आदम। हम हिंदी में आदम बोलते हैं, शरीश में एडम बोलते हैं, ठीक है, आदम ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहला आदमी भगवान ने बनाया। पहले आदमी को बना के भगवान ने क्या किया पता है? अभी जंगल में जितना भी जानवर लोग बनाए हैं ना, जानवर, पशु पक्षी, समुद्र के प्राणी जितने भी बनाए हैं, सभी के ऊपर उस इंसान को अधिकारी बना दिया। उनको आदम को बोलते हैं। ये सृष्टि में जितने भी पशु पक्षी है, समंदर के प्राणी हैं, तुम सब तुम इनके अधिकारी हो, ये सब तुम्हारे नीचे है, तुम इन सबको संभालो। तो भगवान क्या करते, वो सारे पशु पक्षियों को आदम के पास लेकर आते। आदम, मैं तुम्हें बनाया हूँ, तुम्हें शक्ति दिया हूँ, तुम क्या करो, इन सभी का नाम रखो। तब आदम क्या करते पता है? एक एक जंतु, एक एक जानवर, एक एक प्राणी का, सभी का नाम लगाते। ये सिंह है, ये चीता है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये मछली है, ये मगरमच्छ है। आदम ने नाम दिए हैं सारे जीव जंतुओं का, ठीक है ना। आदम ने सबका नाम दिए ना। बोलो, आदम अभी तक है। हाँ, तो आदम नाम दिए ना। अभी भगवान क्या सोचते पता है? इतना जीव जंतु है, आदम भी है, सब है, लेकिन आदम को कोई सही दोस्त नहीं है, सही फ्रेंड नहीं है, सही उसका सहकारी नहीं है। अभी जानवर है, कुत्ता उसके साथ कितना देर रहेगा? कुत्ता सब बात कर सकते? नहीं कर सकते। लायन से बात कर सकते, फ्रेंडशिप बना सकते, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम हम किसको बोल सकते? मनीष प्रेम को बोल सकता, प्रेम प्रशांत को बोल सकता। ऐसा उसको और एक इंसान चाहिए बाजू में उसका प्रॉब्लम बोलने के लिए। तो भगवान क्या करते पता है? आदम को सुला देते। वो गहरी नींद में सोने के बाद में उसका रीढ़ का हड्डी निकाल कर और एक थोड़ा मट्टी लेकर वो रीढ़ की हड्डी से और एक स्त्री का रूप का निर्माण करते, स्त्री को बनाते, औरत को बनाते। औरत को बना के उस औरत का नाम लगाते अव्वा। इंग्लिश में ईव बोलते, ठीक है। आदम, एडम, ईव, आदम, अव्वा, ये दोनों स्त्री और पुरुष का निर्माण जो है ना, सृष्टि जब बनी है ना, पहला इंसान, पहले औरत, इनका निर्माण हुआ है। इन दोनों का निर्माण हुआ है। इन दोनों से ही आज हम जितने भी लोग हैं ना, इनसे ही आयसो है। अभी अपना दादाजी है, उनका दादाजी है गांव में, उनका भी दादाजी है? नहीं है। कहाँ है? मर गए ना। तो वैसे ही आदम भी अभी नहीं है। क्यों बोलते? स्टार्टिंग में सृष्टि के निर्माण में हुआ है ना, उनसे 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 ऐसा फैलते 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 हमारे हिंदुस्तान में अभी जितना भी प्रजा है ना, पाकिस्तान में जितना भी है, सारे देश में जितना भी प्रजा है ना, आदम से ही हम आयसो है पूरे। पहले मानव जाति का निर्माण आदम अव्वा से हुआ है, ये कभी भी आप याद रखना। आदम अव्वा से भगवान ने इंसान को मिट्टी से बनाया, उसमें जान फूका, उसी में से औरत को बनाया। उन दोनों के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। ऐसा। और अच्छे से बड़े से गार्डन में रखे, गार्डन में रख के उनको क्या है, गार्डन में क्या रहता है? फ्रूट्स का झाड़ रहता है, ठीक है। खाने के लिए सब कुछ रहता है, सब। उनको कुछ काम करने का जरूरत नहीं था। भगवान हर शाम में आते थे, आदम अव्वा तुम कैसे हो, मिलते थे, बात करते थे, फिर ऊपर जाते थे, नीचे आते थे, फिर जाते थे। आदम अव्वा से भगवान बात करते थे। वो टाइम पे भगवान इंसान से बात करते थे, ठीक है, बात करते थे। तो एक दिन क्या हुआ पता है? परमेश्वर क्या बोलते, ये गार्डन में जितना भी फल है ना, तुम पूरा फल खा सकते, लेकिन एक झाड़ वहां पर अलग से रहता है। वो झाड़ जो है ना, अनंत जीवन का झाड़ रहता है। उसका जो फ्रूट रहता है ना, उसको मत खाने के लिए बोलते भगवान। तुम उसको मत खाना, बाकी का तुम कुछ भी खा सकते हो बोलते। बोलने के बाद में आदम अव्वा रहते हैं ना, अव्वा एक दिन ऐसी गार्डन में घूमते 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 रहती है, तो शैतान आता है, सांप के रूप में शैतान आता है।
शैतान आके हव्वा को क्या बोलता है, तुम वो जो जीवन का वृक्ष है ना, उसका फल निकाल कर खाओ, उसका फल निकाल कर तुम खाने से तुम जीवित रहोगे, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम अमर हो जाओगे, ऐसा हव्वा को भड़काता। लेकिन परमेश्वर क्या बोल के गए, तुम उस झाड़ का फल नहीं खाना, अगर तुम उस झाड़ का फल खाओगे तुम मर जाओगे बोल के परमेश्वर बोल के जाते। लेकिन हव्वा क्या करते, शैतान के बातों में आ जाती। आज हम भी क्या करते हैं, मम्मी डैडी बोलते उससे फ्रेंडशिप नको करो, मम्मी डैडी बोलते उधर मत जाओ, लेकिन हम शैतान के बात में आ जाके अपना माइंड को क्या है, मम्मी डैडी को बाजू में लगा देके उसका बात सुन के गलत काम कर देते। बाद में हम पछताते, वो अपने को मारता, नहीं तो अपने पास से कुछ छीन लेता, नहीं तो अपने कुछ गलत काम सिखाता, वैसा। तो इसमें क्या किए पता है, वो हव्वा क्या करती है, शैतान का बात सुनकर वो फ्रूट जो नहीं खाना बोलते ना, वो फ्रूट खा लेती। खा के क्या करती, आदम रहते हैं ना, आदम को भी देती, तुम भी खाओ बोल के। जैसा वो फ्रूट खाते हैं ना, जब तक भगवान उनसे बात करते थे, ठीक है, वो भगवान से कनेक्शन में थे, रोज आके भगवान उनसे मिलते थे, वो भगवान जैसा पवित्र है ना, जैसा सच्चा है, वो भी सच्चा ही थे। जैसा वो फ्रूट खाते ही सही क्या है गलत क्या है उनको समझ आ जाता, बुरा क्या है भला क्या है उसका समझ आ जाता, गंदा क्या है अच्छा क्या है वो समझ आ जाता। आदमी के अंदर ये दो समझ आने के बाद में ज्यादा किस चीज को करने के लिए इच्छा रखता, गंदा चीज को करने के लिए इच्छा रखता। कोई बोला अपने को आ जाओ टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, क्रिकेट देखेंगे, हम पहले चले जाते। कोई बोला बुक खोल के पढ़ो, तुम्हारे को आगे जाके डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, हमारा थॉट पहले उधर नहीं जाता, पहले खेल कूद में, पहले गाली गलौज में, गंदा फ्रेंडशिप में पहला। क्योंकि भगवान वो फ्रूट क्यों नहीं खाने के लिए बोले थे, वो खाने से आदमी को सही गलत का एहसास हो जाता, अच्छे बुरे का एहसास हो जाता। वो नहीं होना बोल के भगवान नहीं खिलाए थे उनको फ्रूट, वो वैसे ही रखे थे वृक्ष को, लेकिन वो लोग खा लेते। खाने के बाद में उनके अंदर जो है ना पाप प्रवेश हो जाता, उनको सही गलत की समझ आ जाती, ठीक है। तब बाद में क्या करते, खाने के बाद में ऊपर से परमेश्वर आते, आदम तुम कहाँ हो, मेरे बेटे कहाँ हो बोल के पूछे तो आदम क्या करते, झाड़ के पीछे जाके चुप जाते। आदम तुम कहाँ हो, मैं यही हूँ प्रभु, तुम क्यों चुप रहे हो मेरे से। वो बोलता कि मैंने पाप किया है प्रभु। तुम्हें कैसे पता तुमने पाप किया है, क्या तुम वो झाड़ का फल खाए हो। पूछते वो बोल देता है मैं नहीं खाया प्रभु, जो औरत आपने दी है ना उसी ने मेरे को दिया है ये फल, मैंने खाया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बोल के ऐसा बोल देता। कोई भगवान को ऐसा बोलते। अभी आपको आप लोग कभी बाहर जाते, बाहर जाके किसी से मारपीट करते, ठीक है, मम्मी पापा आपको आके पूछते कि मारपीट क्यों किया, मैं थोड़ी किया, पहले उसने चालू किया। ऐसा शिकायत नहीं बोलना, हम पहले के पहले हम एक्सेप्ट करना, हाँ मम्मी पापा गलती हो गया मेरे से, मेरा ही गलती था, मैंने मारपीट किया बोलते हम पहले एक्सेप्ट कर लेना। आदम वैसा एक्सेप्ट नहीं किए, वो बोला कि जिसने आप मुझे दिए हो ना हव्वा को, ईव को, इसने मुझे खाने के लिए कहा, मैंने खा लिया, मेरा थोड़ी गलती है। ऐसा करते ही भगवान को गुस्सा आ गया, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं माने, मैंने तुमसे कहा था ये वृक्ष का फल नहीं खाने का, लेकिन तुमने खाया है, इसके लिए मैं आज से तुम्हारे को शाप देता हूँ। वो शाप क्या है पता है, हव्वा जो है ना आगे चल के बच्चे पैदा करेगी, जब बच्चे पैदा होते हैं ना उसको हव्वा को दर्द होगा, तो भगवान क्या करते, वो जो गार्डन उनको बना के दिए ना बिना मेहनत करके खाओ बोल के, वो गार्डन से बाहर निकाल देते। अब से तुम क्या करोगे, जमीन को हल चला के, रौंद के, पसीना निकाल के, खून बहा के, अनाज उगा के तब तुम खाओगे, तुम्हारे को फ्री का फ्रूट नहीं मिलता, जाओ यहाँ से बोल के गार्डन में से हकाल देते। तब से लेके आज तक आदमी खेती बाड़ी कर रहा है, काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, जॉब कर रहा है, क्यों, जब भगवान का आज्ञा नहीं माने उसके लिए आज तक आदमी मेहनत करते जा रहा है, कर रहा है, खा रहा है, मर जा रहा है, कर रहा है, खा रहा है, मर जा रहा है। अब मेहनत नहीं करोगे तो पहले जब बूढ़े हो जाओगे तब भी वो जिंदगी जीना पड़ता। अभी मेहनत नहीं कर तो खाना कहाँ से मिलता। लेकिन अगर आदम जैसा है ना, वो टाइम पे अगर उन्होंने भगवान का बात मानते तो उनको ये सब दिन अपने को नहीं देखना पड़ता था। हम भी मेहनत नहीं, हम भी अच्छे से गार्डन में रहते थे,
लेकिन क्या है, ये सब क्यों हुआ पता है? भगवान का आज्ञा नहीं माना हो, राक्षस का बात माना हो। उसके लिए हम भी जो है ना अपना गरीब लोगों की मदद करना, वही गरीब लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना। यीशु मसीहा सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे पापों के लिए आया है, वो हमारे पापों को क्षमा कर कर जो उसको मानेगा वो हमारे पापों को क्षमा करेगा और उसके राज्य के लिए हमें सिद्ध करेगा। ये बातें हम बताना सभी को। तुम्हारे शॉप पे वो आए थे तो आप बता रहे थे हाँ सबको। हाँ बताता हूँ। क्यों बोलते हो? बताना है, भगवान के बारे में सभी को बताना है। क्यों बोलते हो? ऊपर जाने के बाद भगवान मेरे को पूछेगा, मैं तो तुम्हारे को ऊपर लेकर आया, तुम्हारे साथ तुम किसको लेकर आए? क्यों नहीं बताए तुम? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मैं तुम्हारे को चुना हूँ ताकि तुम ये बच्चों को बताना, उनके माता पिता को बताना, ये मेरा ड्यूटी है। ऐसा क्यों? वाक्य में नन्नु ब्रतिकिंचनु बाहरलो नदिनीचनु कृपाशक्ति दयाशक्ति संपूर्णा वाक्यमयी वन्दने सुनन्दनमया कृपाशक्ति दयाशक्ति संपूर्णा वाक्यमयी वन्दने सुनन्दनमया परमेश्वर आपकी स्तुति हो, यीशु मसीहा आपकी स्तुति हो, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो, त्रिएक देवा आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुबह से अभी तक आपने हमें बचाए रखा, अच्छा आरोग्य दिया, आहार दिया प्रभु, हर विषय के लिए प्रभु, हमारे परिवार में सुख शांति दी प्रभु। स्तुति करते हैं प्रभु। ये संध्या काल के समय बच्चों समेत आपकी स्तुति हमने की है प्रभु, आपके वचन को हमने ध्यान किया है प्रभु। कहीं प्रभु दुर्बुद्धि से प्रभु पिता महा निर्लक्ष्यता के साथ प्रभु कुछ अगर वचन के लिए प्रभु ऊपर नीचे अगर मैंने बात किया हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु। सुनाए गए वचन को प्रभु बच्चों के मन में स्थिर रखना प्रभु। पवित्र आत्मा का सहवास हमें देना प्रभु। आपके द्वारा ही प्रभु हम वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं प्रभु। ज्ञान समझ बुद्धि हमें दे प्रभु। पिता महा ये संध्या काल के समय प्रभु यहाँ पर जितने भी बच्चों ने प्रार्थना की है प्रभु, सभी के परिवारों में सुख शांति बनाए रखना प्रभु। उनके माता पिताओं को आशीष देना प्रभु, अच्छा आरोग्य देना प्रभु, व्यापार में उन्नति देना प्रभु, बच्चों की पढ़ाई में साथ रहना प्रभु, इनके आरोग्य में साथ रहना प्रभु। आगे चलकर प्रभु ये देश के लिए उपयोग हो सके प्रभु, वैसे इनको बल बनाना प्रभु। स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे प्रभु एक आत्मा एक मन से रहने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। सदा आपके मंदिर में हम स्थिर रहने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। वचन द्वारा हमारा चाल चलन रहे प्रभु। बुरी युक्तियों से दुष्ट विचारों से हमें दूर रखना प्रभु। ज्ञान समझ हमें देना प्रभु। हर सुबह उठकर आपके नीति और राज्य को ढूंढने में हमारी सहायता करना प्रभु। लोक संबंध विषयों से विचारों से कामों से हमें दूर रखना प्रभु। पिता महा स्तुति करते हैं, आज हम बाहर जाकर आए, हमें सुरक्षित जाकर लेकर आए प्रभु। अब स्तुति करता हूँ प्रभु, जिस फंक्शन में हम गए थे प्रभु वहाँ के परिवारों को आशीष दीजिए प्रभु। जिन किसने भी आज के वचन को सुना है प्रभु, सभी के मन के नेत्रों को खोलकर सत्य परमेश्वर को जानने में उनकी सहायता कीजिए प्रभु। पिता महास्तुति करते हैं, गुरु जी माता जी को भी आरोग्य आयुष देना प्रभु। हमारे कलसिया को भी याद कीजिए प्रभु। पिता महा लद्दाख प्रजा, मणिपुर की प्रजा, हमारे देश और राष्ट्र की प्रजा के लिए विनती करता हूँ प्रभु, सभी में समाधान लाना प्रभु। जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं प्रभु, जो नायक हमारे लिए आप ठहरा रहे हैं प्रभु, उसके लिए स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे राष्ट्र के नायकों के लिए स्तुति करते हैं प्रभु। सत्यता से काम करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। नीति उनको सिखाइए प्रभु। गरीब प्रजा की सहायता करने में उनकी सहायता कीजिए प्रभु। वैसी बुद्धि उनमें उत्पन्न करना प्रभु। स्तुति करते हैं प्रभु। आपके वचन को ध्यान करते हुए उसे समझने में हमारी सहायता करना प्रभु। इस प्रांत में आपका संचार हो प्रभु, आपके आत्मा का संचार हो प्रभु। मेरे मुंह से, हमारे मुंह से प्रभु आपका प्रचार हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए, आपकी बातों के लिए, आपके सहवास के लिए प्रभु। अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे माता पिता सास ससुर को भी आरोग्य आयुष देना प्रभु। हमारे भाई बंधु मित्रों को, आसपास पड़ोसियों को याद कीजिए प्रभु। सभी के लिए भलाई का सुखदायक जीवन चाहते हैं प्रभु। अभी तक आप हमारे साथ रहे, ये विश्वास के साथ आगे भी आपका सहायता मांगते हुए, अपने आप को घटाते हुए, आपके नाम की बड़ाई करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम में। నా ప్రాణమా యెహోవాని సన్నతించుము, నా అంతరంగంలో ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధమైన నామాన్ని సన్నతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాని సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవకుము. ఆమేన్.
एक्सरसाइज